कंपैरेटिव बैलेंस शीट। आज की क्लास में हम कंपैरेटिव बैलेंस शीट डिस्कस करेंगे। अर्लियर वी हैव डिस्कस्ड कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट एंड कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट। ये जो कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट है, इसी तरीके से कंपैरेटिव बैलेंस शीट भी बनती है। कॉलम वही होंगे, बस वहाँ इनकम स्टेटमेंट होता है और यहाँ पर क्या हो जाएगा, बैलेंस शीट आ जाएगी। कंपैरेटिव बैलेंस शीट बनाने के लिए ये जो पूरी बैलेंस शीट दे रखी है, इसे एज इट इज़ आपको कॉपी करना होगा। क्या करना होगा? एज इट इज़ आपको कॉपी करना होगा कंपैरेटिव बैलेंस शीट में। तो चलिए देखते हैं हम कंपैरेटिव बैलेंस शीट किस तरीके से बनेगी। ये पूरी बैलेंस शीट आप कॉपी कर लेंगे, कंपैरेटिव बैलेंस शीट, क्योंकि देयर इज़ ओनली वन क्वेश्चन इन योर असाइनमेंट। कंपैरेटिव बैलेंस शीट, तो आपको सिर्फ यही क्वेश्चन एक लेना है कंपैरेटिव बैलेंस शीट का, ये जो असाइनमेंट में आपको गिवन है। आप कैपिटल लेटर्स में लिखेंगे कंपैरेटिव बैलेंस शीट, कंपैरेटिव बैलेंस शीट, ये आ गया। और नीचे आप लिखेंगे एज एट। देखिए याद रखिए, इनकम स्टेटमेंट में फॉर द ईयर एंडेड आता है और बैलेंस शीट में एज एट आता है। एज एट 31 मार्च कौन सा है? 19 एंड 20। तो आप लिखेंगे 31 मार्च 2019 एंड 2020, ये आ गया। बस अब आप यहाँ पर क्या करें, ये कॉलम लें पर्टिकुलर्स का, और यहाँ पर ये 4 कॉलम बना लें आप। प्रीवियस ईयर, करंट ईयर, एब्सोल्यूट चेंज, परसेंटेज चेंज। कॉलम वही रहते हैं जो पहले हमारे थे, ठीक है। देखिए प्रीवियस ईयर हमारा कौन सा है? 19। तो आप 31 मार्च 2019 यहाँ लिखेंगे, 31 मार्च 2020 आ गया। दिस वन विल बी एब्सोल्यूट चेंज, एब्सोल्यूट चेंज, इंक्रीज और डिक्रीज, ओके। परसेंटेज चेंज, इंक्रीज और डिक्रीज, गॉट इट। ये आपके 4 कॉलम हो गए। अब आप क्या करें, सबसे पहले ये पूरी बैलेंस शीट एज इट इज़ कॉपी करें, फिर ये एब्सोल्यूट चेंज, परसेंटेज चेंज बनेगा। लास्ट ईयर CBSE सैम्पल क्वेश्चन पेपर 19 में ये क्वेश्चन आपको गिवन था, तो एक ही क्वेश्चन हमने रखा है। सबसे पहले आप इस पूरी बैलेंस शीट को बना, इक्विटी एंड लायबिलिटीज़। देखिए आपको जो मार्क्स मिलेंगे ना, वो बैलेंस शीट बनाने पर नहीं मिलेंगे। यूजुअली जो मार्क्स होते हैं वो एब्सोल्यूट चेंज और परसेंटेज चेंज वाले कॉलम पर होते हैं, लेकिन इन दोनों का आंसर तब तक नहीं आ सकता जब तक आपके पास शुरू के 2 कॉलम ना हो। तो ये आप लेंगे शेयर होल्डर्स फंड, ये आपका आ गया शेयर होल्डर्स फंड्स, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें ले लें आप शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल आपको क्वेश्चन में गिवन है, पहले प्रीवियस ईयर बाद में करंट ईयर। प्रीवियस ईयर कितना है? 3 लाख रुपए, ये आ गया 3 लाख रुपए, और ये यहाँ पर आ गया 3,50,000 रुपये, ठीक है। उसके बाद आपको गिवन है नॉन करंट लाइबिलिटीज़। यू विल राइट हियर नॉन करंट लाइबिलिटीज़। नॉन करंट लाइबिलिटीज़ में आपके पास सबसे पहले आ गया लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स कितना? ये देखिए, ये 2 लाख रुपए है और ये 1 लाख रुपए। 2 लाख रुपए लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में आ गया और 1 लाख रुपए आपका आ गया करंट ईयर। फिर उसके बाद मतलब एज इट इज़ बैलेंस शीट आपको बनानी पड़ेगी। करंट लाइबिलिटी, इनकम स्टेटमेंट में तो आपको पता होना चाहिए, यहाँ बैलेंस शीट वाले में तो आपको एज इट इज़ कॉपी करनी है। ट्रेड पेबल्स कितना अमाउंट है? 1 लाख प्रीवियस ईयर में, ये आ गया प्रीवियस ईयर में 1 लाख रुपए, और करंट ईयर में 1,50,000 रुपये। अब आप क्या करेंगे, आप इन तीनों का टोटल कर दें, तीनों फिगर का, ताकि आपके पास लाइबिलिटीज़ का टोटल आ जाए। ये देखिए,
ये टोटल आपके पास आ गया लाइबिलिटीज़ का 3 2 5 और 1 6 लाख रुपए। 3,50,000 प्लस 1 लाख 4,50,000 4,50,000 प्लस 1,50,000 6 लाख। गॉट इट। वी हैव डन लाइबिलिटीज़। अब हम क्या करेंगे, असेट्स की तरफ आएंगे। असेट्स को भी हम कॉपी करते हैं। असेट्स ये आ गया। तो यहाँ पर आप लेंगे सबसे पहले नॉन करंट असेट्स। नॉन करंट असेट्स कितना आ गया, फिक्स असेट्स। फिक्स असेट्स में आपके पास सबसे पहले आएगा ए टेंजिबल असेट्स। टेंजिबल असेट्स ये आ गया, कितना है 3 लाख रुपीस। टेंजिबल असेट्स 3 लाख रुपए ये आ गया आपका, और 4 लाख रुपए आपका ये आ गया। ठीक है। उसके बाद आपका सेकंड नंबर है करंट असेट्स। ये लीजिए करंट असेट्स। ए पार्ट है ट्रेड रिसीवेबल्स। राइट द अमाउंट ऑफ ट्रेड रिसीवेबल्स हियर 3 लाख रुपीस एंड 2 लाख रुपीस। डू द टोटल। ये टोटल कर दीजिए, कितना आ गया, ये 6 लाख रुपीज़ आ गया, और ये आपका आ गया 6 लाख रुपए। तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे आपकी बैलेंस शीट पूरी कॉपी कर दी जो क्वेश्चन में आपको गिवन था, एज इट इज़ बैलेंस शीट कॉपी कर दी। तो अगर आप कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट की बात करें, वहाँ भी तो आप क्या करते थे, वहाँ आपको प्रॉपरली इनकम स्टेटमेंट बनाना होता था। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन प्लस अदर इनकम, टोटल रेवेन्यू आता था, फिर एक्सपेंसेस निकालते थे, टोटल एक्सपेंसेस, फिर रेवेन्यू में से एक्सपेंस माइनस हुआ, प्रॉफिट बिफोर टैक्स आता था, फिर टैक्स माइनस करके प्रॉफिट आफ्टर टैक्स था। लेकिन बैलेंस शीट वाले क्वेश्चन में चाहे कंपैरेटिव बैलेंस शीट आए या कॉमन साइज बैलेंस शीट आए, आपको क्या करना है, आपको पहले पूरी बैलेंस शीट बना लेनी है। अब आप यहाँ पर क्या करेंगे, अब आप एब्सोल्यूट चेंज निकालिए। एब्सोल्यूट चेंज आएगा 3 लाख and 3,50,000 increase by 50,000. Got it? 2 lakh 1 lakh in bracket you will write 1 lakh rupees. 1 lakh 1,50,000 50,000 here. Then 6 lakh nothing will increase. 3 lakh से 4 lakh हो गया, 1 लाख रुपए बढ़ गया। 3 लाख से 2 लाख हो गया, 1 लाख रुपए कम हो गया। तो ये आपका, और यहाँ पर भी कुछ नहीं आया। बस अब आप क्या करें, क्या फॉर्मूला था परसेंटेज चेंज का। परसेंटेज चेंज का फॉर्मूला था एब्सोल्यूट चेंज डिवाइडेड बाय प्रीवियस ईयर, अमाउंट ऑफ प्रीवियस ईयर इंटू 100। तो 50,000 को 3 लाख से डिवाइड करें इंटू 100, 1 लाख को 2 लाख से डिवाइड करें इंटू 100। मतलब सभी जिस का आपको निकालना है उसके डिनोमिनेटर में प्रीवियस ईयर का अमाउंट आएगा और ऊपर वही अमाउंट आएगा। तो ये आपका आंसर आएगा डिवाइडेड बाय 3 लाख रुपीज़। 17 आ गया, ये 17%। उसके बाद 1 लाख डिवाइडेड बाय 2 लाख, ये आपका 50% आ गया, लेकिन इसे आप ब्रैकेट में रखना। ठीक है, 50 लाख डिवाइडेड बाय 1 लाख, 50 आ गया ये भी। ठीक है, ये आपका डैश आ गया, ये आपका हो जाएगा 1 लाख डिवाइडेड बाय 3 लाख रुपीज़, 33% आ गया। और ये आपका 1 लाख डिवाइडेड बाय 3 लाख, 33% ये आ गया। लीजिए, ये आपका क्वेश्चन हो गया। ये था आपका कंपैरेटिव बैलेंस शीट। क्या थी ये आपकी कंपैरेटिव बैलेंस शीट थी जो हमने कंप्लीट कर ली। ठीक है, इसी तरीके से आपका कॉमन साइज बैलेंस शीट भी बनती है। क्या बनती है? कॉमन साइज बैलेंस शीट भी आपका इसी तरीके से बनता है, लेकिन उसमें प्रीवियस ईयर की फिगर लेते हैं। तो बेटा ये क्या था हमारा, ये था हमारा कंपैरेटिव बैलेंस शीट। आपका जो असाइनमेंट मैंने दिया था उसमें ये सिर्फ एक ही क्वेश्चन था, वी हैव डन। ठीक है।